Assalamu alaikum my dear friends, and welcome back to the 11th video of our 10-minute English session. I hope you all are doing well. That's really wonderful. Alhamdulillah, दिन ब दिन हम लोग अपनी मंजिल से कितना करीब होते जा रहे हैं. Today is the 11th video and we have completed almost 20% of our English session work. And I assure you कि अगर हम लोग रोज़ाना वीडियो में बताई गई चीज़ों को प्रैक्टिकली हमारे डेली यूजेज में लाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है कि 50 दिनों में हम लोग एक अच्छे और बेटर इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकर बन सकेंगे इंशाअल्लाह. And I appreciate all the students who have been completing their works on time. मैं तहे दिल से हर उन तालिब इल्म का, हर उन लर्नर्स का हौसला अफजाई करता हूँ जो दिए गए कामों को अपने वक्त पर पूरा करते हैं. और एक लास्ट रिक्वेस्ट ये कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को शेयर करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव्स इंग्लिश को आसानी से सीख सकें. लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक. आगे की चीज़ों को सीखने से पहले पिछली पढ़ी हुई चीज़ों का एक छोटा सा रिवीजन. लास्ट टू लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने ये देखा था कि वर्ब्स की कितनी किस्में होती हैं. वर्ब्स की 4 किस्में होती हैं, V1, V2, V3 और V4. V1 का पहला इस्तेमाल हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल के जुमलों में किया था. प्रेजेंट सिंपल के जुमले में एक बात ये थी कि सिंगुलर यानी ही, शी, इट या तो किसी एक फ़र्द का नाम, प्लूरल यानी आई, यू, वी, दे या एक से ज़्यादा का नाम. जब सिंगुलर के जुमले प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल किए जाते हैं तो वर्ब के साथ एस लगता है. जैसे ही वर्क्स, ही प्लेज, ही वॉक्स, ही रन्स, ही ड्राइव्स, ही फ्लाइज, ही स्विम्स, ही गोज़, ही स्टॉप्स एंड ही फॉलोज. याद आई बात. प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कहाँ होता है? डेली रूटीन वाले कामों में इस्तेमाल होता है. जैसे वो काम करता है, वो खेलता है, वो चलता है, वो दौड़ता है, वो ड्राइव करता है, वो उड़ता है, वो तैरता है, वो जाता है, वो रोकता है और वो फॉलो करता है. ये कैसे सेंटेंस हैं? डेली रूटीन वाले सेंटेंस हैं. अगर प्लूरल का इस्तेमाल करते तो वर्क के साथ एस का इस्तेमाल नहीं होता. जैसे वी वर्क, वी प्ले, वी वॉक, वी रन, इस तरीके से एंडिंग तक के. फिर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पास्ट सिंपल के बारे में देखा था कि पास्ट सिंपल के जुमले कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? डेली रूटीन में तो इस्तेमाल होते हैं मगर मौजूदा के डेली रूटीन का नहीं बल्कि पुरानी रूटीन. जैसे ही वर्कड, वो काम करता था. ही प्लेड, ही वॉकड, ही रैन, ही ड्रोव, ही फ्ल्यू, ही स्वैम, ही वेंट, ही स्टॉप्ड एंड ही फॉलोड. ये सारी रूटीन तो हैं लेकिन कब की रूटीन है? मौजूदा की नहीं बल्कि पुरानी रूटीन है. दूसरी बात एक ये बताए थे कि एक तो करता था, काम करता था, इस तरीके से जुमले बनते हैं और दूसरा जुमला बनता है कि उसने काम किया, उसने खेला, वो चला, वो दौड़ा, उसने गाड़ी चलाया, वो उड़ा और वो तैरा, वो चला गया, उसने रोका एंड उसने फॉलो किया. तो आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इन जुमलों का इस्तेमाल कब होता है और इनकी सेंटेंस फ्रेमिंग किस तरीके से की जाती है. इनका इस्तेमाल तब होता है जब कोई काम कंप्लीट हो चुका हो. जैसे अगर मुझको ये कहना है कि मैंने वीडियो बना चुका हूँ, मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं, यानी बात क्या हो गई है? पूरी कंप्लीट हो गई. पास्ट सिंपल के हम लोगों ने ये देखा था कि उसने काम कर लिया. अगर कर लिया है तब तो वो पास्ट सिंपल है. लेकिन अगर उसी जुमले में अगर कोई ये कहे कि मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया हूँ तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा. क्लास किसने बंद किया? क्लास मैंने बंद किया. क्या आपने क्लास बंद कर दिए हो तो वो कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा. अब उनकी सेंटेंस फ्रेमिंग कैसी होती है? सिंगुलर यानी ही और शी या किसी एक फ़र्द का नाम, तो सिंगुलर के साथ हैज़ प्लस V3 का इस्तेमाल होगा और प्लूरल के साथ प्लूरल यानी आई, यू, वी, दे या एक से ज़्यादा का नाम अगर होगा तो उनके सेंटेंस फ्रेमिंग में हैव प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाएगा. जैसे शी हैज़ वर्कड, शी हैज़ प्लेड, शी हैज़ वॉकड, शी हैज़ रन, she has driven, she has flown,
शी हैज़ स्वम, शी हैज़ गॉन, शी हैज़ स्टॉप्ड एंड शी हैज़ फॉलोड। अगर प्लूरल रहेगा, दे हैव वर्कड, they have played, they have walked, they have run, they have driven, they have flown till end. Did you understand? Let's see some more examples. तो आज हम लोग दो चीज़ें सीखेंगे, एक प्रेजेंट परफेक्ट और एक पास्ट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों के तर्जुमे में सिर्फ है और था का फ़र्क है, और वर्ड में हैज़, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल होता है। हैज़ प्लस V3, हैव प्लस V3, और यहाँ पे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सबके साथ हैड प्लस V3। शी हैज़ वर्कड, उसने काम कर चुकी है। शी हैज़ नॉट वर्कड, उसने काम नहीं कर चुकी है। ही हैज़ प्लेड, वो खेल चुका है या खेल लिया है। ही हैज़ नॉट प्लेड, उसने नहीं खेला है, वो नहीं खेल चुका है। वी हैव वॉकड, हम चल चुके हैं। वी हैव नॉट वॉकड, हम लोग नहीं चल चुके हैं। दे हैव गॉन, वो लोग जा चुके हैं। दे हैव नॉट गॉन, वो लोग अभी नहीं जा चुके हैं। आई हैव फॉलोड, मैं फॉलो कर चुका हूँ, और आई हैव नॉट फॉलोड। अब क्वेश्चन बनाना तो आप लोगों को बिल्कुल आसान लगता है। हैज़ यहाँ कर दिए, शी यहाँ कर दिए। हैज़ शी वर्क, हैज़ शी वर्क, तो क्वेश्चन हो गया। और अगर नेगेटिव क्वेश्चन रहेगा तो हैज़ नॉट शी वर्क, क्या उसने काम नहीं कर चुकी है। आगे के भी क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? हैज़ ही प्लेड, येस ही हैज़ प्लेड, नो ही हैज़ नॉट प्लेड, क्या वो खेल चुका है। हैव वी वॉक, क्या हम चल चुके हैं। हैव दे गॉन, क्या वो लोग जा चुके हैं। एंड हैव यू फॉलोड, क्या आपने फॉलो कर चुका है। तो ये तो एग्जाम्पल्स हो गए प्रेजेंट परफेक्ट के। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में कितनी चीज़ों का फ़र्क है। यहाँ पर सिर्फ हैड का इस्तेमाल होगा, कोई डबल चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ हैड, यानी शी हैड वर्कड, वो काम कर चुकी है नहीं थी। शी हैड वर्क, शी हैड नॉट वर्क, उसने काम नहीं कर चुका था। ही हैड प्लेड, वो खेल चुका था। ही हैड नॉट प्लेड, वो नहीं खेल चुका था। एंड क्वेश्चन विल बी हैड शी वर्कड, क्या उसने काम कर चुकी थी, क्या उसने खेल चुका था। हैड वी वॉक, क्या हम चल चुके थे। येस वी हैड वॉकड, नो वी हैड नॉट वॉकड। हैड दे गॉन, क्या वो लोग जा चुके थे। येस दे हैड गॉन, हाँ वो लोग जा चुके थे। दे हैड नॉट गॉन, नहीं वो लोग नहीं जा चुके थे। हैड यू फॉलोड, क्या आपने इताअत कर चुकी थी, क्या आपने फॉलो कर चुका था। येस आई हैड फॉलोड, हाँ मैं फॉलो कर चुका था। आई हैड नॉट फॉलोड, नहीं मैं फॉलो नहीं कर चुका था। डिड यू अंडरस्टैंड? सो ईजी टॉपिक इट इज़। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको याद दिलाऊं कि हैज़, हैव, हैड का एक इस्तेमाल हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग की वीडियोस में, आई थिंक सेकंड और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने देखा था। लेकिन उसमें और आज के सेंटेंस में फ़र्क किसका है कि आज के सेंटेंस वर्ब से रिलेटेड हैं और उस दिन के सेंटेंस किससे रिलेटेड थे, पोजेशन से, यानी मिल्कियत से। आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है। आई हैव अ क्लासरूम, आई हैव ट्यूबलाइट, आई हैव फैन, आई हैव चेयर, आई हैव कैप, आई हैव ड्रेस, आई हैव जैकेट, आई हैव मोबाइल, आई हैव लैपटॉप, इन सारी चीज़ों का यूज़ था। शी हैज़, यानी अगर सिंगुलर है, सिंगुलर होता तो हैज़ का इस्तेमाल होता। शी हैज़ मोबाइल, शी हैज़ कंप्यूटर, शी हैज़ यूनिफॉर्म, शी हैज़ अ कार, शी हैज़ स्कूटर, शी हैज़ सैंडल, शी हैज़ डस्टर, शी हैज़ पेन, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था। याद आई बात आपको? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर हम लोगों ने किसी चीज़ की उम्मीद की है तो उसको कहाँ तक लेकर जाना है, उसको आखिर तक लेके जाना है। बिकॉज समवन हैज़ सेड इफ़ यू चूज़ होप, इफ़ यू चूज़ होप एनीथिंग इज़ पॉसिबल इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों ने उम्मीद का दामन पकड़ लिया है, अगर हम लोगों ने एक अच्छी उम्मीद का दामन पकड़ लिया है तो इंशाअल्लाह एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तमाम चीज़ें और हर चीज़ें हम लोगों के लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि हमारे बनाने वाले का भी वादा है कि मैं आप लोगों के साथ वैसे ही मामला करता हूँ जैसा आप लोग मुझसे गुमान रखते हैं। अगर हम लोग वीडियोस को इस नीयत के साथ देख रहे हैं कि हम ज़रूर सीखेंगे और अपने दोस्तों को भी सिखा देंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम लोगों से ऐसे ही काम लेंगे
कि 50 वीडियोस के अंदर हम लोग भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे और हमारे दोस्त यार लोग भी बहुत अच्छी तरीके से आसानी से इंशाअल्लाह इंग्लिश सीख जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।